एलिया के अनोइंटिंग के रहस्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलिया वन ऑफ द मोस्ट अनोइंटेड पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट अनोइंटेड भविष्यवक्ता बाइबल में जिसका जिक्र है। तो उस एलिया के अनोइंटिंग के सीक्रेट क्या थे? ऐसा कौन सा काम था जो एलिया को इतना ज्यादा पावरफुल और अनोइंटेड बनाता था? हालेलुया। बाइबल उनके सीक्रेट का जिक्र है। तो हम पढ़ते हैं जहां पर एलिया लोगों के सामने आता, अहाब राजा के सामने आते, जहां पर पहली बार लिखा है पहले राजाओं की पुस्तक अध्याय 17 वचन नंबर 1 में लिखा है, इसलिए एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। बाइबल कहती है कि जो एलिया था वो अहाब राजा के सम्मुख आता है और अहाब राजा के सामने आकर उससे कहता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता है। कहता है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जो है मैं उस यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ और उसके जीवन के शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना के ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। वहां पर एक चीज क्लियर होती है, जब एलिया आता है वो एलिया ये कहता है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। तो बाइबल हमारे बताती है कि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में विराजमान है, उसका सिंहासन स्वर्ग में है। और एलिया जब अहाब के सामने आता है तो एक बात कहता है, मैं यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। तो यहोवा की अनोइंटिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रहस्य ये था कि वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता है। वो डायरेक्टली परमेश्वर के थ्रोन रूम से ऑपरेट करता था। एलिया परमेश्वर की सम्मुख रहता था, परमेश्वर के भवन में रहता था, परमेश्वर के सम्मुख बना रहता था, वर्षिप प्रार्थना पास्ती में बना रहता था। और जब परमेश्वर उससे कहता था उसकी काम के लिए तभी वो निकलता था बाहर। अधिकांश टाइम उसका परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता है। जब वो अहाब के सामने आता तभी यही बात कहता है कि मैं इसलिए एलिया, क्या लिखा 17 के 1 में, इसलिए एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन के शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना के ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। उसने कहा यहोवा इस्राएल का जो पवित्र परमेश्वर है मैं उसके सम्मुख उपस्थित रहता हूँ, जब तक मैं ना कहूँ तब तक ना तो मेह यानी कि बारिश होगी और ना ही ओस पड़ेगी। अब अपना सेक्रेट बताता है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। पहला जो सेक्रेट था एलिया की अनोइंटिंग का था वो था कि वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था। हालेलुया। फिर यहाँ पर जो एलिया था वो लोगों के सम्मुख नहीं बल्कि परमेश्वर के सम्मुख जाता रहता था, भीड़ के साथ नहीं रहता था, संसार के अकॉर्डिंग नहीं चलता था, संसार के साथ नहीं चलता था, संसार में था लेकिन सेक्रेट प्लेस में रहता था, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था। हालेलुया। दूसरी बात, जब परमेश्वर के वो वचन को सुनता था, जब भी परमेश्वर का कोई वचन उसके पास आता था तो परमेश्वर को वचन सुनने के बाद उसे मानता था। दूसरा जो सेक्रेट था उसके परमेश्वर के साथ चलने का, परमेश्वर संगति का और उसकी अनोइंटिंग का जो दूसरा रहता वो था परमेश्वर के वचन को फॉलो करना। जैसे उसे कोई परमेश्वर का वचन मिलता था, परमेश्वर से कोई भी वचन उसके पास पहुंचता था तो वो तुरंत उस वचन पर बिना किसी बहस के, बिना संदेह के उस वचन को फॉलो करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग चाहते हैं पर एलिया की अनोइंटिंग न मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एलिया की अनोइंटिंग को चाहते हैं लेकिन एलिया के समान आज्ञाकारिता नहीं उनके अंदर। वो परमेश्वर के अकॉर्डिंग ना चलकर परमेश्वर को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। बाइबल कहती है कि एलिया के पास परमेश्वर के वचन आते थे और एलिया उन वचनों को फॉलो करता था। आज के जो परमेश्वर के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, परमेश्वर हमारी बात को सुनकर हमारे अकॉर्डिंग चले। हालेलुया। और इसका हम उदाहरण देखना चाहें तो लिखा है इसी में 1 के 17 में कि जब परमेश्वर एलिया से कहता है
2 में लिखा है, 17 के 2 में, कि तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जाए। परमेश्वर से एक सेक्रेट जगह बताता है, करीत नामक नाले में चला गया, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। बाइबल कहते परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा और एलिया से परमेश्वर ने कहा कि यहाँ से उठकर पूर्व की ओर चला गया, यर्दन के बाद एक करीत नामक नाला, उस नाले में जाकर छिप जा और वहीं रहा करना, उसी नाले का पानी पीना, और मैंने कौओं को आज्ञा दी वो तुझे खिलाया। इमेजिन करो, कौआ, जितने भी पक्षी इस संसार में, कौआ सारे पक्षियों में सबसे शातिर और चालाक है। उन्होंने उस कौओं को आज्ञा दी, परमेश्वर के दास एलिया के लिए भोजन लेकर आए। हालेलुया। 5 में, यहोवा का यह वचन मान कर वह यर्दन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। अब यहाँ पर क्या लिखा, परमेश्वर का वचन जैसे एलिया के पास पहुंचा था, एलिया ने परमेश्वर के वचन को माना, वचन को मानकर वो करीत नामक नाले में छिप गया। वर्षा ना होने के कारण, क्योंकि एलिया पहले से ही बारिश और ओस को बंद कर चुका था, जब वर्षा नहीं हुई तो उस नाले का पानी सूख गया, और जब उस नाले का पानी सूख गया तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहां रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वे वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। अब देखो वचन में क्या लिखा, जब वो करीत नामक नाले के पास रहता था तो वहां पर पानी सूख गया, नाला सूख गया, तो परमेश्वर का वचन उसके पास फिर से आता है और उससे कहता है कि सारपत नगर में एक विधवा है, उस विधवा को मैंने खाना खिलाने की आज्ञा दी। जब वो नगर के लिए जा रहा होता है तो वो नगर के फाटक पर पहुंचता है तो वहां पर विधवा को देखता है जो लकड़ियां बेच रही है, और उस विधवा को देखकर वो उससे कहता है कि मेरे लिए किसी पात्र में पीने के लिए पानी ले। हालेलुया। तो यहाँ पर 2 रहस्य क्लियर होते हैं। एक तो ये कि वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था, यानी कि फिजिकली तो वो लोगों के साथ हो सकता था, फिजिकली तो वो संसार में था, फिजिकली भी वो परमेश्वर के सम्मुख रहता, प्रार्थना फास्टिंग में रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, और स्पिरिचुअली वो परमेश्वर के सम्मुख था, स्पिरिचुअली वो परमेश्वर के थ्रोन रूम में था, स्पिरिचुअली वो परमेश्वर के सिंहासन के कक्ष से ऑपरेट करता था। हालेलुया। दूसरा सेक्रेट जो था वो था परमेश्वर की आज्ञा को मानना, आवाज को सुनना और विदाउट किसी डाउट के उस पर चलना, आज्ञाकारिता। नंबर 3, एलिया की अनाउंसिंग का जो सेक्रेट था वो था उसका जीवन प्रार्थना से भरा हुआ। कि एलिया का जो जीवन था वो प्रार्थना से भरा हुआ था। बाइबल कहती है, लिखा है याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन नंबर 16 और 17 में। हम वचन से पढ़ते हैं, बाइबल से पढ़ते हैं। याकूब की पत्री और लिखा है 17 और 18 में कि एलिया भी जो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। अब यहाँ पर बाइबल क्या कहती है कि एलिया ने सिर्फ ये नहीं कि एक दिन में बोल दिया बारिश ना हो, बस बारिश हम दे। बाइबल कहती है कि एलिया हमारे समान, आपके समान सुख दुख भोगी इंसान था, और उसने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर बारिश ना हो। और बाइबल कहती है जब उसने ऐसा कहा तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, और फिर उसने जब प्रार्थना की परमेश्वर से, परमेश्वर बारिश हो, तब वर्षा हुई। तो एलिया का जो जीवन था, बाइबल कहती है वो प्रार्थना का जीवन था, और उसने सिर्फ वचन दे देना कि हमें जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश नहीं होगी, सिर्फ इतना नहीं किया, उसने बोलने के बाद प्रार्थना भी की उस सब्जेक्ट के लिए कि बारिश ना हो,
और जैसा कि बाइबल में देखते हैं कि एलिया सेक्रेट प्लेस में रहता था, भीड़ के सामने नहीं रहता था। जब परमेश्वर का वचन पाता था तभी लोगों के सामने आता था, अन्यथा परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, सेक्रेट प्लेस, भीड़ से अलग रहता था। आज भी यदि हम कोई भी चाहते परमेश्वर ने जिस प्रकार से एलिया को इस्तेमाल किया उसी प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करें, हमें भी उसी तरीके से कार्य करें, तो हमें वही सेम चीजें फॉलो करनी होंगी जो एलिया करता था। वो सेम चीजें कौन सी? एक तो ये कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहें, प्रार्थना और फास्टिंग में बने रहें, हमारा जीवन पवित्र जीवन। दूसरा, परमेश्वर का जब भी कोई वचन हमें मिले तो विदाउट किसी डाउट के, विदाउट किसी शंका के उस वचन पर चलना, उस वचन को फॉलो करना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना। तीसरा, हमारा जीवन जो है वो प्रार्थना का जीवन, सैक्रिफाइस का जीवन, जहां हम अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए जिए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करें। चौथा, लोगों से अलग रहें। ऐसा ना हो कि हम भीड़ के साथ शामिल रहें, लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना करते रहें। अगर हम लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे तो परमेश्वर की संगति नहीं कर सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, परमेश्वर के साथ रहें, तो हमें एकांत प्लेस में टाइम गुजारना पड़ेगा, सेक्रेट प्लेस में जाना पड़ेगा। हम देखते हैं करीत नामक नाला था जिसे परमेश्वर से छुपने के लिए बोला था एलिया से, सेक्रेट प्लेस था। जब एलिया परमेश्वर से मिलने के लिए जाता होरे पर्वत पर, तभी वो सेक्रेट प्लेस में जाता, यहाँ तक कि उसका अपने सेवक को साथ में लेकर, जो सेवक उसके साथ में रहता था उसे भी छोड़ देता है और अकेले जाता है। 40 दिन के लिए फास्टिंग प्रार्थना करता है, गुफा में जाकर छिपता है और परमेश्वर से इनकाउंटर के लिए बाट जोड़ता है। और जब तक वो परमेश्वर का वचन नहीं सुन लेता तब तक वहां से निकलता नहीं। हालेलुया। तो एक तो एकांत सेक्रेट प्लेस एरिया की अनाउंटिंग का रहस्य था। फिर था परमेश्वर के लिए जोश होना, परमेश्वर के लिए कार्य करने की इच्छा। जैसे हम देखते हैं पहले राजाओं की पुस्तक चैप्टर 19 वचन नंबर 10, जब वो परमेश्वर के सामने जाता होरे पर्वत पर, जब परमेश्वर के साथ का इनकाउंटर होता है तो वो ये कहता है कि सेनाओं के यहोवा के खिलाफ मुझे बड़ी जलजलाहट है। क्योंकि परमेश्वर ने, जब परमेश्वर के लोग मारे गए, जब परमेश्वर के इस्राएली भविष्यवक्ता मारे गए, जब वेदियां ढा दी गई, तो परमेश्वर चुपचाप रहा, परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। इसे हम पढ़ते हैं 19 अध्याय वचन नंबर 19 का 10, पहले राजाओं की पुस्तक 19 का 10। तो उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। अब कहते जब परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंचा तो एलिया उससे शिकायत करता है, कहता है मुझे परमेश्वर से बड़ी जलन है, मुझे परमेश्वर के खिलाफ बड़ी जलजलाहट है, जलन है। और उसका कारण क्या है? क्यों परमेश्वर के खिलाफ उसे इस तरह की जलन हुई है? उसका कारण क्या है? क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी। कहता इसराइली जो लोग हैं, जो तेरी प्रजा, उन्होंने तेरी बातों को टाल दिया, जो बातें उनके साथ बांधी गई थी उसे वो नहीं मानते, उन्होंने उसको तोड़ दिया, टाल दिया। तेरी वेदियां जो थी, परमेश्वर के नाम की जो वेदियां थी वो गिरा दी गई, और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। कहता तेरे जो नबी थे उन्हें तलवार से मार दिया, इसराइलियों ने उन्हें घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी। कहता मैं अकेला रह गया हूं और वो मेरे भी प्राण के खोजी, वो मुझे भी मारना चाहते हैं, और परमेश्वर सब चुपचाप सह रहा है, परमेश्वर जवाब नहीं दे रहा। इसलिए मुझे परमेश्वर के खिलाफ जलन है। कहता परमेश्वर को तो चाहिए था परमेश्वर उड़ता और इसराइलियों से बदला लेता, पलटा लेता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। जब परमेश्वर ने वैसा नहीं किया तो वो बताता है कि मुझे परमेश्वर के खिलाफ जलन है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए अंदर से भरा हुआ था, वो परमेश्वर की महिमा चाहता था। वो चाहता था कि परमेश्वर को यदि कोई कुछ भी गलत कहता है तो परमेश्वर से जवाब दे। परमेश्वर से यदि कोई कुछ गलत करता है, परमेश्वर लोगों के साथ गलत करता है तो परमेश्वर उसे जवाब दे। हालेलुया। और निडर था, क्योंकि अगर हम एलिया के कैरेक्टर को पढ़ें तो वहां पर एक बात पक्की होती है कि एलिया के अंदर परमेश्वर के कार्य करने के लिए जो
निडरता चाहिए, वो उससे भरा हुआ था। एलिया का स्वभाव ऐसा नहीं था वो सब कुछ इतना बर्दाश्त कर ले। एलिया बोल्डनेस के साथ परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करता था। एलिया का स्वभाव कैसा था? वो परमेश्वर के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। हालेलुया। जैसा कि हम देखते हैं, आहाब वहां का राजा था, इजराइल वहां की रानी थी, जो मूर्ति पूजा कर रहे थे और जिन्होंने परमेश्वर को छोड़कर वो आहाब और इजराइल दोनों लोग और अपनी प्रजा को भी उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ करके तो बाल के पीछे लग गए। जो वहां के राजा थे उनके फ्रंट पर जाकर, उनके सामने जाकर परमेश्वर का वचन सुनाता है। हालेलुया। फिर एलिया के जीवन का सेक्रेट था बलिदान और समर्पण। वो अपने लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के जीवन के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए जीना चाहता था। उसने आरामदायक जीवन नहीं चुना। परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हुए बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया। वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित था। उसने अपना जीवन परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए समर्पित कर दिया। हालेलुया। और जो लास्ट का है वो है कि एलिया ने परमेश्वर के लिए सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि और भी लोगों को तैयार किया। अपना मेंटल दूसरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया। बाइबल कहते हैं उसके 50-50 लोगों के चेले थे, 50-50 को ग्रुप था, समूह था। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेला उनका था, इसका था एलिशा। हालेलुया। तो एलिया की अनॉइंटिंग के यही सेक्रेट हैं जो मैंने आपसे कहा। सबसे पहला वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था, परमेश्वर सामने खड़ा रहता था। दूसरा, परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसको मानता था, परमेश्वर के वचन को मानता था, आज्ञाचारता, परमेश्वर के साथ वो आज्ञाकारी था। तीसरा, उसका जीवन जो था वो प्रार्थना का जीवन था। चौथा, वो एकांत प्लेस में रहता था, भीड़ के साथ ना रहकर एकांत समय में परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, एकांत में समय व्यतीत करता था। चौथा, परमेश्वर के लिए वो उत्साह रखता था, जोश से भरा हुआ था परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। छठा, निडरता, उसके अंदर निडरता थी। परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए वो राजा और रानी के सामने जाकर खड़ा होता है। तो निडरता उसके अंदर थी। सातवां, उसका जो जीवन था बलिदान और समर्पण का जीवन था। तो अपने आरामदायक जीवन नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हर तरह से बलिदान और समर्पण करता है। और नंबर 8 था, वो सिर्फ अकेला ही नहीं बल्कि अपने साथ जो पावर वो इसके अंदर था, जो मेंटल उसके साथ दूसरों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है। परमेश्वर के लिए पवित्र लोगों को एक प्रजा तैयार करता है, पवित्र लोगों के लिए ऐसे लोग तैयार करता है जो परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं। हालेलुया। आई होप जब आप ये वचन देखोगे तो आप समझोगे कि पर एलिया पावरफुल इतना ज्यादा क्यों था, क्योंकि वो लोगों के साथ ना रहकर परमेश्वर की संगति में रहता था। और दूसरी बात, एलिया लोगों के साथ नहीं रहता था, इसके अलावा वो परमेश्वर के मतलब संसार से तो इस पृथ्वी पर था, लेकिन स्पिरिचुअली परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के थ्रोन रूम से ऑपरेट करता था, जिसकी वो गवाही खुद देता है। 17 अध्याय में कहता है, पहले बताऊं कि 17 अध्याय में कहता है कि मैं इसलिए एलिया जो यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो एलिया था वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था। एक तो प्रार्थना फास्टिंग में रहता था, संसारिक रूप से परमेश्वर सामने यहाँ था, और स्पिरिचुअली वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था थ्रोन रूम में, कि जब उसके मुंह से कोई भी बात निकली तो परमेश्वर से यह नहीं कहता ऐसा नहीं होगा। उसने कहा और परमेश्वर तुरंत उसके लिए उसकी बातों को सुनता था। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ जब भी कोई हाई रैंकिंग में जाता है, परमेश्वर के थ्रोन रूम से ऑपरेट करता है, तो वो परमेश्वर के सम्मुख रहता है, तो उसके मुंह से निकली हुई बात परमेश्वर की बात हो जाती है। परमेश्वर के साथ उसका वो क्लोज रिलेशनशिप होता है, परमेश्वर की भरपूरी उसके साथ बात करती है, परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ चलती है। वो अगर कहता है कि परमेश्वर कुछ भी वचन वो बोलेगा, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। और परमेश्वर जो कुछ भी कहता है तो उस जो परमेश्वर के थ्रोन रूम में रहता है, परमेश्वर दास से उसे भी पूरा करना पड़ता है, क्योंकि वहां दोनों का रिलेशनशिप इतना गहरा होता है, डेवलप होता है कि वहां पर एक दूसरे की अनाज्ञाकारिता नहीं होती।
एक दूसरे के वचन को सुनकर फॉलो करना होता है। गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीष से।